हेलो दोस्तों, आप सब ने प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इस चीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डीप में। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह की प्रैक्टिस हर एक इंसान ने करनी चाहिए और क्यों कुछ कुछ लोगों को किसी चीज़ को लेके काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं और कुछ लोगों को काफ़ी देर बाद रिजल्ट आते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि जब भी प्रैक्टिस की बात करें, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। ये चीज़ इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बिताई हुई है। यानी कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, उनके लिए कोई भी वर्बल स्किल सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए फ़िज़िकल स्किल सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो, उनके लिए कोई भी लॉजिकल चीज़ सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हर एक तरह का इंसान 4 लर्निंग फेजेस से गुजरता है। हाँ, उनके पहले के कैपेबिलिटी के अनुसार हर एक बंदे को अलग अलग टाइम और अलग अलग एफर्ट लेना ज़रूर पड़ता है, लेकिन हर एक बंदा यही 4 फेजेस से गुजरता है। अब देखते हैं कि ये 4 फेजेस कौन से हैं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये वो फेज होता है जब तुम कोई भी चीज़ एकदम नई शुरू करते हो। उस समय पे तुम्हें ना तो कुछ समझ में आ रहा होता है और ना ही कुछ तुम्हें पल्ले पड़ रहा होता है, और तुम बस कोशिश करते जाते हो। तुम बस चीज़ें पढ़ते हो और बस ट्राई करते रहते हो। ये वो फेज है जिसमें तुम लोग बहुत सारी गलतियां करते हो और फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि कहाँ तुम गलत हो रहे हो और कहाँ सही हो रहे हो। और इस फेज में तुम्हें तुम्हारी खुद की गलतियां ढूंढने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा फेज है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये फेज तब आता है जब तुमने एक अच्छा खासा समय बिता दिया होता है गलतियां कर करके, और तुम्हें अंदाजा आने लग जाता है कि तुम लोग कहाँ गलत हो रहे हो और कहाँ सही हो रहे हो, और फिर तुम अपनी हर एक गलती नोट डाउन करने लग जाते हो और उसे सुधारने लग जाते हो। इस फेज में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें बहुत सारा चीज समझ गया है, लेकिन फिर भी तुम काफी सारी गलतियां करोगे इस फेज में और एक एक गलतियों की लिस्ट बनाते जाओगे। तीसरा फेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये वो फेज है जहाँ पे तुम्हारी गलतियां काफी हद तक कम हो गई होती है और तुम लोग वो चीज़ बहुत एंजॉय करने लग गए होते हो। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम वो स्किल अच्छे से हैंडल कर सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस फेज में ये होता है कि तुम्हें अपना कॉन्शियस माइंड हर बार एक्टिव रखना होता है। तुम्हें अपने आप को हर मोड़ पे गाइड करते रहना होता है ताकि तुम कोई गलती ना कर दो, और जैसे ही तुम्हारा ध्यान हट जाता है तुम गलती कर बैठते हो। ये फेज होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहाँ तुम्हारी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई होती है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गए होते हो और आप लोग अपने स्किल को एंजॉय करने लग गए होते हो। अभी चौथा फेज आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये आपका चौथा और फाइनल स्टेज है कोई भी स्किल सीखने का। ये वो फेज है जहाँ पे आपकी पूरी प्रैक्टिस आपके आदतों में बदल चुकी होती है। ये वो फेज है जहाँ पे आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वो फेज है जहाँ पे तुम एक्चुअल में इस हद तक कंपैटिबल हो चुके होते हो उस स्किल के साथ कि तुम लोग अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हो। इस फेज में आके तुम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि हाँ, तुम्हें ये स्किल आती है, और तुम कोई भी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें उस एक पर्टिकुलर स्किल की जरूरत पड़ सकती है तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो फिर अगर आप लोगों को ये चारों फेजेस समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग इस वक्त कौन सी स्किल सीख रहे हो और आप उस स्किल को लेके कौन से फेज में हो। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।